बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया पे बेसिकली हमने पहले बात की थी कि पार्ट वन की वीडियो में हमने बात की थी कि हर्निया बेसिकली होता क्या है, फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वो वाली वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्वाइनल हर्निया को देख लेते हैं। इंग्वाइनल हर्निया बेसिकली हमारे पास एक एक्सटर्नल हर्निया की टाइप है। एक्सटर्नल हर्निया क्या होता है कि हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के थ्रू हमारे पास प्रोट्रूजन हो जाए लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन की। तो इस तरह के हर्निया को हम कहते हैं जी एक्सटर्नल हर्निया। और इंटरनल हर्निया क्या होता है कि किसी एबनॉर्मल रीजन के अंदर हमारे पास प्रोट्रूजन हो जाए लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन में, जिधर नॉर्मली उसकी नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह के हर्निया को हम कहते हैं ये इंटरनल हर्निया। अब ये जो एक्सटर्नल हर्निया है इसकी एक टाइप है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया की आगे हमारे पास सब टाइप्स होती हैं, इनडायरेक्ट और ओब्लीक इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्वाइनल हर्निया को देखते हैं। प्रोट्रूजन ऑफ द लूप ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द इंग्वाइनल वॉल और इंग्वाइनल कनाल। हमारे पास जो इंग्वाइनल वॉल होती है या इंग्वाइनल कनाल होती है, इसके थ्रू जो हमारे पास लूप ऑफ इंटेस्टाइन की प्रोट्रूजन होती है उसे हम कहते हैं जी इंग्वाइनल हर्निया। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टाइप आ जाती है जी इनडायरेक्ट और ओब्लीक इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट और ओब्लीक इंग्वाइनल हर्निया की क्या होता है कि हमारे पास जो डीप इंग्वाइनल रिंग होता है, जो हमारे पास इंग्वाइनल कनाल होती है, इंग्वाइनल कनाल हमारे पास शुरू होती है डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक। तो इन तीनों स्ट्रक्चर से हमारे पास अगर प्रोट्रूजन हो जाए तो इस तरह के हर्निया को हम कहते हैं इनडायरेक्ट या ओब्लीक इंग्वाइनल हर्निया। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि प्रोट्रूजन अकर्स थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। इंग्वाइनल कनाल के टॉपिक में हमने ये वाली डायग्राम को पढ़ा था कि ये हमारे पास है जी डीप इंग्वाइनल रिंग और ये हमारे पास है जी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो इनके थ्रू हमारे पास अगर लूप ऑफ इंटेस्टाइन स्क्रोटम के अंदर, ये हमारे पास स्क्रोटम है, तो इनके थ्रू अगर हमारे पास स्क्रोटम के अंदर लूप ऑफ इंटेस्टाइन की प्रोट्रूजन हो जाए तो इस तरह के हर्निया को हम कहते हैं इनडायरेक्ट या फिर ओब्लीक हर्निया। ओब्लीक तो कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंग्वाइनल कनाल होती है वो हमारे पास ओब्लीकली प्रेजेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कनाल में भी हमने पढ़ा था कि इस ओब्लिकली का क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास अगर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेशर हाई है तो हमारे पास ये ओब्लिटरेट कर देता है इंग्वाइनल कनाल को। वो हमारे पास इसकी हमारे पास सेपरेट से वीडियो अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इनडायरेक्ट या ओब्लिक इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है। तो हमारे पास प्रोट्रूजन हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल कनाल के अंदर, देन डीप इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल कनाल के अंदर, फिर इंग्वाइनल कनाल से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर। इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से हमारे पास ये स्क्रोटम के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह के हर्निया को हम कहते हैं जी इनडायरेक्ट या फिर ओब्लिक इंग्वाइनल हर्निया। इसके बाद वो कहते हैं कि इट अकर्स इन मेल इन्फेंट्स। मेल्स के अंदर ही हमारे पास स्क्रोटम लाई कर रही होती है, तो ये हमारे पास मेल इन्फेंट या चिल्ड्रन में होगी। और इसमें हमारे पास नैरो नेक होती है सैक की। हम इसकी कवरिंग्स को समझ लेते हैं। कवरिंग्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास सबसे ये जो हमारे पास होती हैं बेसिकली पांच कवरिंग्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, उसके अलावा इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया और स्किन। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास होते हैं जी कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटेड कोड। तो सबसे बाहर वाली होती है हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया, उसके अंदर हमारे पास होती है इंटरनल क्रीमेस्टेरिक फेशिया और उसके अंदर होती है इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया। जो इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया होता है वो हमारे पास किससे बनता है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। और जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया होता है वो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक मसल्स के थ्रू बनता है। और जो एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया होता है वो हमारे पास कैसे बनता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस से। तो अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से समझें तो हमारे पास प्रोट्रूजन कैसे हो रही थी कि हमारे पास यहाँ पे अगर लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन है, अगर यहाँ से हमारे पास आना चाहें तो सबसे पहले वो किस लेयर को लेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर होता है हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद ये हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया। इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया कैसे बना था, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से।
तो वो इसकी कवरिंग बना देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रीमेस्टेरिक फेशिया। क्रीमेस्टेरिक फेशिया कैसे बना था? ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक। ये हम पैसेज को इस तरह से देख रहे हैं। तो हमने बात कर लेते हैं कि हम इसमें इनडायरेक्ट हर्निया में हमारे पास यही वाले जो फेशियाज होंगे जो हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से आ रहे होते हैं, तो यही वाले इसकी हमारे पास क्या बना रहे होंगे? कवरिंग बना रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू होगा, फिर हम देखेंगे डीप इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग से हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से जो फेशिया आ रहा होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया। अब हम डीप इंग्वाइनल रिंग से हम दाखिल हो गए इंग्वाइनल कनाल के अंदर। इंग्वाइनल कनाल के अंदर हमारे पास जो फेशिया आता है उसे हम कहते हैं जी क्रीमेस्टेरिक फेशिया, जो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक मसल से आ रहा होता है। उसके अलावा जब हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर आते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में हमारे पास जो फेशिया आता है उसे हम कहते हैं जी एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया। तो इसके थ्रू आ रहा है, तो यही वाली सारी लेयर्स हमारे पास आ जाएंगी इसकी कवरिंग्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमारे पास आ गया इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया, फिर आ गया हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया, फिर हमारे पास आ गया जी एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया, और उसके बाद हमारे पास क्या लाई कर रही होगी? स्किन। तो ये हमारे पास होगी कवरिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट या ओब्लिक इंग्वाइनल हर्निया। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बेसिकली हमारे पास होता है, इट अकर्स थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कनाल। ये हमारे पास डायरेक्टली हो रहा होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कनाल के थ्रू। अब पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कनाल के थ्रू डायरेक्ट हो रहा है, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कनाल में हमारे पास एक ट्रायंगल होती है जिसे हम कहते हैं हेजलबैक ट्रायंगल। इस पर भी हमारी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम इसका जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हेजलबैक ट्रायंगल में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था। हेजलबैक ट्रायंगल में हमने बेसिकली पढ़ा था कि ये हमारे पास है जी हेजलबैक ट्रायंगल। इसकी लेटरल बाउंड्री हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बना रही थी, मीडियल बाउंड्री हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल बना रहा था, और इंफीरियर बाउंड्री हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा था। तो ये जो लिगामेंट है ये हमारे पास है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, और ये इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। ये हमारे पास बॉडी की लेटरल साइड है और ये बॉडी की हमारे पास मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड पे हमारे पास कवरिंग्स डिफरेंट होगी और मीडियल साइड पे क्या होगी? डिफरेंट होगी। अच्छा, अब हम जो इनडायरेक्ट हमने इनडायरेक्ट की भी कवरिंग्स को पढ़ा था, अब हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की कवरिंग्स को पढ़ेंगे। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होती है, हमने बात की थी कि हेजलबैक ट्रायंगल में जो हमारे पास मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है उसकी वजह से हमारे पास हेजलबैक ट्रायंगल का एक लेटरल पार्ट बन जाता है और एक मीडियल पार्ट बन जाता है। तो लेटरल पार्ट के थ्रू हमारे पास कौन कौन सी कवरिंग आएगी उनको देखेंगे, और जो मीडियल पार्ट है मीडियल साइड ऑफ बॉडी की तरफ है, तो हम इस मीडियल साइड की कवरिंग्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कवरिंग्स ऑफ द लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू आ जाएगा, फिर हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आ जाएगा, क्रीमेस्टेरिक फेशिया आ जाएगा, एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया आ जाएगा, फिर हमारे पास स्किन आ जाएगी। हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यही इसी डायग्राम से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर लेटरल साइड की बात करें तो लेटरली हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? हमारे पास एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आ जाएगा। ये हमारे पास है जी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आ जाएगा। इसके नीचे हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया आ जाएगा। इस तरह से आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रीमेस्टेरिक फेशिया आ जाएगा, जो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक का मसल बना रहे हैं। इन दोनों के बाद हमारे पास आ जाएगा जी जो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल बना रहा होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया, वो इसकी कवरिंग में आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगी? हमारे पास स्किन आ जाएगी। सबसे पहले क्या देखा कि हमारे पास था जी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, उसके अलावा क्रीमेस्टेरिक फेशिया, उसके बाद हमारे पास आ जाए एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया जो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक का हाइपोन्यूरोसिस बना रहा था। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी? स्किन आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कवरिंग्स ऑफ मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाएगा? सबसे पहले तो वही हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, फिर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस वही सेम। उसके अलावा हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन आ जाएगा। कॉन्जॉइंट टेंडन कैसे बनता है कि हमारे पास जो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल होते हैं वही हमारे पास मीडियली जाके क्या बना देते हैं जी? कॉन्जॉइंट टेंडन। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया आ जाएगा और स्किन आ जाएगी। यानी डिफरेंस हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया था और यहाँ पे हमारे पास है जी कॉन्जॉइंट टेंडन।
क्योंकि हमारे पास मीडियल साइड पे कॉन्जॉइंट टेंडन प्रेजेंट होता है, तो मीडियल साइड पे हमारे पास इसकी कवरिंग में क्या आ जाएगा, कॉन्जॉइंट टेंडन। अब हम इसके डायग्राम से समझ लेते हैं। तो हम मीडियल साइड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, फिर हमारे पास फेशियल ट्रांसवर्सैलिस आ जाएगा, फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन है जो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक के मसल एपोन्यूरोसिस से बना था। फिर हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया आ जाएगा जो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस से बना था। फिर आखिर में हमारे पास स्किन आ जाएगी। तो ये था टॉपिक हमारा इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।